है गौ माता दी सतीश जी जो रोड पे गायें दूध नहीं देती है, जितने भी ये डेयरी वाले हैं ये उन गायों को बाहर छोड़ देते हैं। आप कोई 20 लाभ बताएं उस गौ माता की सेवा के जो दूध नहीं देती। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपने 20 कहे हैं। अनगिनत लाभ हैं गौ माता के। जितने गौ माता के शरीर के ऊपर बाल हैं, मैं तो कहूंगा उतने ही इसके लाभ हैं। सबसे पहले तो उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गौ माता को प्रणाम करने से 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम हो जाता है। उसको मुख में एक रोटी का टुकड़ा डालने से 33 करोड़ देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा, आप तो 20 की बात कर रहे हैं, ये 33 करोड़ लाभ हो गया। भी 33 करोड़ देवी देवता गाय माता को रोटी देने से तृप्त हो गया। और रही बात 20 की, तो मैं तो कहूंगा इसके इतने लाभ है तो मैं बताता रहूं, ये खत्म ही नहीं होंगे। तो गौ माता की जो पीठ के ऊपर हाथ फेरते हैं, उसको हाथ फेरने से उसका ब्लड प्रेशर की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। तो गौ माता के जो सींगों को तेल लगाते हैं, इसके जैसे ग्रह होते हैं, ग्रहों का पंडित इलाज करते हैं, हर ग्रह का इलाज बताते हैं। तो मैं गाय से आपको ग्रहों का इलाज बताऊंगा। अगर किसी को शनि देव का कोई ग्रह कोई उसका उपाय करना है, तो शनिवार को गाय माता के सींगों को तेल लगाएं, तो ये बहुत बड़ा उपाय है शनि का। तो अपने हाथ पर काले तिल रख करके गाय माता को चटाएं, तो शनि का बहुत बड़ा उपाय है। बुधवार का उपाय करना है, उसको हरा चारा बुधवार को जाके डालें गौ माता को, बुध ठीक हो जाएगा। अगर वीरवार का उपाय देखना है तो वीरवार को उसको छोले की दाल खिलाएं, लड्डू खिलाएं, तो उसका उपाय हो जाएगा। अगर मंगल का उपाय करना है तो गौ माता को मंगलवार को जाकर के गुड़ खिलाएं। अगर कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है, अगर हम गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, तो जितने भी नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाले हैं ग्रहों से, वो सब पॉजिटिव हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा गौ माता का प्रभाव है। अगर गौ माता को उस गौ माता को घर में ले जाते हैं तो उसके घर में वास्तु दोष खत्म हो जाता है, लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक लाभ है, किसी को नहीं पता। किसी बच्चे को नजर लग जाए तो उसकी पूंछ का झाड़ा दे दो, उसकी नजर उतर जाएगी। तो गौ माता की सेवा करने से हमारा इस जन्म में तो उद्धार होता ही होता है। इस जन्म में तो वो बिना कष्टों से रहते रहता है, अगले जन्मों में भी जाकर के उसका उद्धार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। जो मोक्ष है गौ माता के बिना नहीं मिल सकता। जो हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, वो भी गौ माता के बिना ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। बुद्ध को भी अगर ब्रह्म ज्ञान हुआ तो गौ माता की खीर खा करके हुआ। अगर शंकराचार्य को ब्रह्म ज्ञान हुआ तो वो गौ माता को जौ खिला करके, उसके गोबर में से जौ निकाल करके उसको धो करके एक रोटी बनाते थे। तो वो रोटी एक गिलास दूध के साथ 40 दिन के वो पाठ के जो तपस्या करते थे, उसमें उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता था। तो मैं तो कहूँगा, जो गौ माता की सेवा करेगा, गौ तो उसी का लाभ है जो दूध नहीं देती, जो जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जो सड़कों पे घूम रही है, उसकी हम अगर पूजा करते हैं, उसको अगर कुछ खिलाते हैं, उसका पेट भरते हैं, सबसे बड़ा जो लाभ है उसको उसी का मिलेगा। ना कि अपनी गौ जो दूध देने वाली है उसका दूध पीना, वो तो एक स्वार्थ हो गया। किसी की गाय को जो सड़क पे भूखी प्यासी है, कोई एक्सीडेंट है, कोई बीमार है, उसकी सेवा करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है, शांति मिलती है। इस जन्म में भी उद्धार होता है, अगले जन्मों में भी उद्धार होता है, उसके परिवारों का भी उद्धार होता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, जो गाय की रक्षा करता है उसकी 7 पीढ़ी जो गुजर चुकी है और 7 पीढ़ी जो आने वाली है, सभी का उद्धार हो जाता है। तो गाय माता एक ऐसा पवित्र जिंदगी जागता देवता भगवान ने हमारे लिए धरती पे भेजा है। उसी की पूंछ पकड़ ले तब हमारा सारे काम सिद्ध हो सकते हैं। तो गोबर, जो गौ माता का गोबर है, उसमें B12 विटामिन होता है, जो बहुत कम
फ्रूट में जो खाने की चीजें बहुत कम मिलता है, तो वो सारा उसी के अंदर है। अगर जो हमारा पंचामृत जो चरणामृत लेते हैं उसमें भी उस गोबर का रस पड़ता है, मूत्र पड़ता है, तो वो पीने से हमारे अनेकों रोग दूर हो जाते हैं। जैसे जो अपनी मीरा थी, मीरा ने जहर का प्याला पिया था तो उसको जहर का असर नहीं हुआ। उसका असली कारण था वो पंच गव्या का चरणामृत लेती थी रोज, इसलिए उसके ऊपर जहर का असर नहीं हुआ। तो गाय जहर भी खा ले तो उसका असर दूध में नहीं जाता। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। तो गले में बताया है, गौ माता के गले में शिव जी का वास है, तो शिव जी नीलकंठ है, जहर को गले में रख लेते हैं। ऐसे ही गाय भी जहर को गले में रख लेती है। उसके मूत्र से कैंसर ठीक हो जाता है, सैकड़ों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। किसी को दमे की प्रॉब्लम है तो 1 गिलास मूत्र छोटी बछड़ी का अगर पी ले, 6 महीने की मेरी गारंटी है उसको सांस नहीं चढ़ेगा। अगर वो नाक में 15 दिन घी डाल ले गौ माता के देसी गाय का, तो उसको जड़ से ये बीमारी खत्म हो जाएगी अस्थमे की। उसको आधा सिर नहीं दर्द होगा, किसी को डिप्रेशन है वो ठीक हो जाएगा, किसी की आंखों की निगाह चली गई वो ठीक हो जाएगी, किसी की मेमोरी कम हो गई वो मेमोरी पूरी हो जाएगी, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है उसका धरती पे कोई इलाज नहीं है, उसको कभी मिर्गी नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत अनगिनत फायदे हैं, मैं बताने लगूं तो कई दिन बैठा रहूंगा, इसके फायदे खत्म नहीं होंगे। आपने तो 20 की बात करी है, इसके 20 करोड़ भी इसके फायदे कम रहेंगे। किसी के बाल झड़ते हैं वो इसके गाय के मूत्र की मालिश करे, उसके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। तो किसी के बाल झड़ चुके हैं तो वो गाय के मूत्र रोज लगाए, गाय के मूत्र से नहाए तो उसके बाल दोबारा बाल आ जाएंगे। किसी को एलर्जी है, किसी को स्किन कैंसर हो गया है, वहां तक वो गोबर का लेप कर ले तो उसको स्किन कैंसर भी खत्म हो जाएगा। क्या क्या है इसके बारे में बताएं तो जो एक ऋषि मुनियों के पास विद्या थी कायाकल्प करने की, वो गौ माता में ताकत है, गौ माता के दूध से कायाकल्प होती है। उसकी एक विधि है, लंबी विधि है, मैं नहीं इतनी कम समय में बता सकता, वो भी समय लगा तो आपको उस कायाकल्प की विधि भी बताऊंगा दर्शकों को। तो आप 20 गुणों की लाभों की बात ना करिए, 20 करोड़ भी लाभ हम कहें तो ये कम है। जय गौ माता जी।